हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से स्टोरी। डियर फ्रेंड, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने पहली बार हमारा वीडियो को देखा है और देख रहे हैं तो। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में, स्पेशली दोज फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू न्यू वोकेबलरी, न्यू न्यू सेंटेंसेस। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सेंटेंसेस है रियल लाइफ सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है अगर हम उसे पिक्चर के माध्यम से सीखते हैं तो इट बिकम्स नॉट ओनली फन टू लर्न, एट द सेम टाइम you can figure out what is the best scenario in which you can use the same sentences that you are learning here। आप जो सीख रहे हैं यहाँ पे, देखिए किस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है, चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है। क्योंकि जब कभी भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो चेहरे का एक्सप्रेशन काफ़ी, जैसे यहाँ पर देखिए आश्चर्य का बोध हो रहा है। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसमें आप काफ़ी अच्छी तरह से सीखेंगे कि किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, गुस्सा होता है तो कैसे एक्सप्रेशन होता है, आश्चर्य होता है तो कैसे होता है ना? खुश होते हैं तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएँगे। और इंग्लिश सीखने का ये सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है, ताकि आप न केवल वर्ड और सेंटेंसेस सीखें, बल्कि रियल एक्सप्रेशन भी सीखें, ओके? तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला सेंटेंस है हमारा, देखिए मैं ले लेता हूँ। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं सुबह का नाश्ता नहीं लेता हूँ। क्या मतलब तुम नहीं लेते हो? देखिए यहाँ कह रहा है, आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट। आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता नहीं लेता हूँ। आई डोंट हैव डिनर। मैं डिनर नहीं खाता हूँ, मतलब मैं सो जाता हूँ बिना खाए हुए। आई डोंट हैव पेन। मेरे पास कलम नहीं है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जो भी मैं सेंटेंस आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली द सेम सेंटेंस यू कैन रिपीट विथ विथ सम चेंजेस इन द सेंटेंस, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा आप चेंज कीजिएगा। अब बार बार रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा, तो काफ़ी आसानी से आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छा और बेहतर होगा, बड़ी कम, बहुत ही कम समय में। देखिए इधर, आई डोंट हैव ब्रेकफास्ट, इसका मतलब मैं नहीं लेता हूँ। आई डोंट हैव टी। ब्रेकफास्ट की जगह पे देखिए ब्रेकफास्ट लिखा हो ना, आप तो देख ही रहे होंगे। तो सिर्फ यहाँ पे आप चेंज कीजिए। आप सोचिए कि 10 चीज़ें जो आप खाते हैं सुबह से शाम तक, उनका नाम ले सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूँ एक बार आपको, आई डोंट हैव टी, आई डोंट हैव वाटर बॉल, आई डोंट हैव मेडिसिन, आई डोंट हैव टी, आई डोंट हैव मिल्क, आई डोंट हैव वाइन। मैं चाय नहीं लेता हूँ, बिस्किट नहीं लेता हूँ। अब जो कुछ भी नहीं लेते हैं, 10 10 ऐसे आर्टिकल होंगे, फूड आर्टिकल जिसका आप नाम जानते होंगे, तो उसे आप यूज़ करें। चलिए, अब यहाँ पर क्या कह रहा था नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डू यू मीन यू डोंट। ये बोल रही है, देखिए आश्चर्य से बोल रही है कि क्या मतलब तुम्हारा कि तुम नहीं लेते हो। कोई बच्चा अपने पापा से मिलता है, वो हॉस्टल में रहता है, उसके पापा हॉस्टल में आए हैं पैसे जमा करने के लिए। तो उसके बाद पापा की इच्छा होती है चलो मैं अपने बेटे से मिलता हूँ। उनका लड़का आता है, उनके पापा पूछते बेटा कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई? तो बेटा कहता है नहीं अच्छा नहीं चल रहा, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो उसके पापा बोले व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन यू डोंट रीड। मतलब तुम्हारा मतलब क्या, तुम नहीं पढ़ते हो? इतना पैसे दे खर्चे करना यार। तो ऐसे हर चल वाली चीज़ों से जब हम प्रोडक्टिव काउंटर प्रोडक्टिव क्वेश्चन करते हैं, मैंने जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पे है ना, क्वेश्चन कर देते हैं। मैं नहीं जाता, क्या मतलब तुम नहीं जाते हो? मैं नहीं खाता, क्या मतलब तुम नहीं खाते हो? व्हाट डू यू मीन यू डोंट, है ना? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। कह रहा है कि ये कह रही है कि यदि आप नहीं लेते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इफ यू डोंट हैव, देखिए हैव छूटा हुआ, अगर आप चाहे तो शॉर्ट में भी बोला जाता है, लॉन्ग में भी बोला जाता है। अगर आप चाहे तो उस चीज को लगा सकते हैं पिछले सेंटेंस से देख करके। इफ यू डोंट हैव ब्रेकफास्ट आप जोड़ सकते हैं, लिखा हुआ तो नहीं है, शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन आप उसे रिकॉल कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट में ही सुनते हैं। इफ यू डोंट, अगर आप नहीं लेते हो, योर ब्रेन वॉन्ट वर्क। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म था वॉन्ट, माने अगर आप नहीं लेते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। आप इसको हम कैसे नया नया सेंटेंस बनाएंगे? इफ यू डोंट रीड, देखो डोंट के बाद अभी वन लगा सकते हैं, हैव, उसके बाद इफ यू डोंट प्ले, इफ यू डोंट गो, इफ यू डोंट ईट, इफ यू डोंट ड्रिंक वाटर, इफ यू डोंट ड्रिंक मिल्क, है ना, योर ब्रेन विल नॉट वर्क, योर मसल्स विल नॉट बिकम अ स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आप सीखो, इस चीज को सीखना पड़ेगा, मैंने भी सीखा है। नेक्स्ट कहता बहुत सारी मछलियां पकड़ने के लिए आपको सुबह का नाश्ता लेना होगा। ये बोल रही भाई कि आप बहुत मछली पकड़ने जाते हो तो ऐसे तो जाओगे नहीं, है ना, उसके लिए तो भोजन होना चाहिए।
है ना? कभी-कभी आपकी मम्मी बोलती बेटा आप खाना खा लो, क्योंकि जो पढ़ोगे वो याद तभी होगा जब तुम्हारे अंदर में सारी मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह न्यूट्रिशियस फूड रहेगा तो ये बोल रही है ना उसी प्रकार से कि इन ऑर्डर टू कैच ए लॉट ऑफ फिश मतलब बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने के लिए। अब यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैच इन इन ऑर्डर टू कैच ए लॉट ऑफ ए लॉट ऑफ श्रिम्प। श्रिम्प का मतलब होता है झींगा मछली। तो इन ऑर्डर टू कैच ट्रेन मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए। इन ऑर्डर टू कैच मिस्टेक गलतियाँ पकड़ने के लिए। इन ऑर्डर टू कैच प्लेन प्लेन पकड़ने के लिए। इन ऑर्डर टू रीड पढ़ने के लिए। इन ऑर्डर टू गो जाने के लिए। तो आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कैच की जगह कोई भी वर्ब लगा सकते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको फिट लगता हो। यू हैव टू हैव ब्रेकफास्ट आपको लेना पड़ेगा, आपको लेना है। यू हैव टू रीड आपको पढ़ना है। यू हैव टू गो आपको जाना है। इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम यू हैव टू रीड। देखिए हमने ऊपर को भी चेंज किया। इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम कैच की जगह हम पास एग्जाम लिखेंगे। यू हैव टू रीड। नेक्स्ट, अब ये गुस्सा हो गया शायद क्योंकि इसका सामान चोरी हो गया था। ये बोल रहा है तुम लोगों का सामान बिना पूछे ही ले लेती हो। डू यू ऑलवेज टेक क्या तुम हमेशा ले लेती हो। पीपल्स स्टफ स्टफ का मतलब सामान। फूड स्टफ खाने का सामान। ईटिंग सॉरी ड्रिंकिंग स्टफ पीने का सामान जैसे चाय कॉफी। तो कह रहा है डू यू ऑलवेज टेक पीपल्स स्टफ विदाउट आस्किंग बिना पूछे हो। विदाउट गोइंग बिना गए हुए चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कहता तुमको मेरा धन्यवाद करना चाहिए कि मैं पुलिस के पास नहीं गया। ये लड़का बोल रहा है इस लड़की को कि तुमने मेरा सारा चीज चुरा लिया, अब तो पकड़े गई हो, तुम्हें मेरा धन्यवाद देना चाहिए। माने यू शुड बी थैंकफुल, तुम्हें तो कृतज्ञ होना चाहिए मेरा। यू शुड बी थैंकफुल, है ना। दैट की आई डिडंट गो टू पुलिस स्टेशन, आई डिडंट गो टू पुलिस, आई डिडंट गो टू राम, आई डिडंट गो टू श्याम, आई डिडंट गो टू योर फादर एंड कंप्लेन। तो बोला कि धन्यवाद करना चाहिए तुमको। नेक्स्ट, तो ये बोले तुम मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे कि मैं एक चोर हूँ, है ना। बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐसा हूँ। तो कह रही है हे हेलो व्हाई आर यू ट्रीटिंग मी लाइक आई एम ए थीप। देखो क्या कर रहा है, व्हाई आर यू ट्रीटिंग मी, मेरे साथ क्यों ऐसा बर्ताव करो। व्हाई आर यू ट्रीटिंग मी, अब मी की जगह चेंज कर सकते हो, मेरे भाई के साथ तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। व्हाई आर यू ट्रीटिंग माई ब्रदर लाइक ही इज ए थीप, मैं नहीं भाई के बारे में बोल रहा है तो ही लगेगा, ठीक है। वाई आर यू ट्रीटिंग राहुल लाइक ही इज ए थीफ, लाइक ही इज ए टीचर। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट, ये बोल रहे एक्सक्यूज मी माफ कीजिएगा बट हाउ वाज आई सपोज टू गो होम लाइक दैट। कहता माफ कीजिएगा लेकिन मैं इस प्रकार से कैसे घर जाती, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बताओ मेरे पास तो कोई भी सामान नहीं था, आपका सामान मैंने ले लिया, आपका स्कूटर ले लिया, बाइक ले लिया, आईपॉड ले लिया, है ना, कॉल करने के लिए। तो मैं बताइए मैं कैसे जाती, मेरे पास तो कुछ नहीं था। तो वही बोले कि माफ कीजिएगा हाउ वाज आई सपोज टू गो होम। अब देखिए यहाँ पर भी1 लगा हुआ गो की जगह। देखिए मैं बताता यहाँ से बोल सकते हैं हाउ वाज आई सपोज टू पास द एग्जामिनेशन विदाउट रीडिंग, था ना पीछे विदाउट रीडिंग। तो कहता कि बताइए मैं कैसे एग्जामिनेशन पास करती बिना पढ़े हुए। तो इस प्रकार से सिचुएशन होता है कि सपोज का मतलब बताइए कैसे। हाउ वाज आई सपोज टू गो विदाउट ट्रेन, बताइए मैं कैसे जाता बिना ट्रेन के। हाउ वाज आई सपोज टू ईट विदाउट अ स्पून, बताइए मैं कैसे खाता बिना स्पून के। नेक्स्ट है, अब ये बोल रही है कि भाई जो हुआ तो हुआ, मैंने तुम्हारे लिए पेस्ट्री पेस्ट्री बनाई थी आपने क्यों नहीं खाई, है ना। आई मेड यू पेस्ट्री, आई मेड यू सैंडविच, आई मेड यू ऑमलेट, वाई डिडंट यू ईट, तुम क्यों नहीं खाए। नेक्स्ट, अब ये दोनों मिलकर के कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, बोल रहे हैं। तो कह रही है मैं वादा करती हूँ कि आप मुझसे कभी नहीं उबोगे, मतलब कि बोर नहीं महसूस करोगे। आई प्रोमिस यू वॉन्ट गेट बोर्ड विथ मी, अब मी की जगह पर चेंज कर सकते हैं यू वॉन्ट गेट बोर्ड विथ माई ब्रदर, यू वॉन्ट गेट बोर्ड विथ माई स्टूडेंट, यू वॉन्ट गेट बोर्ड विथ माई किड्स, तो मेरे बच्चे के साथ उबोगे नहीं। तो मी की जगह पर आप चेंज करके 10 व्यक्ति का नाम बचपन में सीखे होंगे ना कि 10 फलों का नाम लिखो, 10 फूल का नाम लिखो, 10 व्यक्तियों का नाम लिखो, तब वहां पर बोलते रहो और चेंज करते रहो मी की जगह, आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंज हो रहा है। इंग्लिश जल्दी से सीख जाओगे। चलिए आगे क्या बोल रही है, उसके अलावे तुम समुद्र में घूरने के बजाय मुझसे बातें करोगे। देखिए कर रहा है बिसाइड्स, उसके अलावे, बिसाइड्स मीन उसके अलावा, कहाँ यूज करते हैं, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, उसके अलावे बिसाइड लैपटॉप आई हैव ए इंटरनेट कनेक्शन, लैपटॉप के अलावा भी मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है या मोबाइल फोन है। तो वही कर रहा है बिसाइड उसके अलावा, है ना। वी कैन चैट, में हम लोग बातें कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यू
स्टेयरिंग ब्लैंकली एट द सी। देखो इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले, मतलब जैसे कहते हैं ना तुम खेलने के बदले ये काम कर सकते हो, तो बोल रही है कि इसके अलावा तो मैं बोर तुम महसूस नहीं करो मेरे साथ, साथ ही साथ मतलब इसके अलावा बोर तो पहले नंबर हो गए नहीं, दूसरी बात कि तुम मुझसे बातें करोगे, ना कि केवल तुम समुद्र के टकटकी लगा करके ऐसे ही देखते रहोगे। मतलब जब कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम निश्चित ही मुझसे बातें करोगे, समुद्र को नहीं देखोगे जैसा कि तुम करते हो। तो ना केवल बातें होगी, है ना केवल मैं तुम्हें बोर महसूस करने दूंगी, बल्कि तुम मुझसे बातें भी करोगे समुद्र को देखने के बजाय। ये हो रहा। अब समुद्र पहुंच गई है, ये कहती है कि यदि तुम चाहो तो मैं गा सकती हूँ, आई कैन सिंग इफ यू वांट, आई कैन गो इफ यू वांट, मैं जा सकता हूँ अगर तुम चाहते हो, मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो। चलो, तो ये कहती है कि मैंने सोच लिया है, आई हैव फिगर यू आउट, मैंने आपको सोच लिया, मैंने कि मैं आपके बारे में प्लान कर चुकी हूँ कि क्या करना है मुझे आपके साथ। आई हैव फिगर यू आउट है ना, मैंने सोच लिया है। जैसे बोल सकते आई हैव फिगर आउट दैट आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई हैव फिगर आउट दैट आई वांट टू टेक एडमिशन इन सैयद निहाल। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अभी बोलती है कि ठीक है यार गुस्सा मत हो, मैं चक्कर खा गई और गिर गई। ओके मैन, डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत होइए। आई गॉट डिजी, डिजी का मतलब तो जब आप गर्मी के दिनों में पीटी कर रहे होते हो ना, अपने स्कूल में याद होगा ना, तू ही राम है तू रहीम है तुम करीम कृष्ण खुदा हुआ, तो उसमें क्या होता है कि बहुत तेज से धूप होती मॉर्निंग की और आप चक्कर खा के गिर जाते हो, उसे डिजी बोलते हैं ना। आई गॉट डिजी एंड फेल ओवर वहीं पे गिर गया, राइट। तो ये बता रही है समुद्र में गिर गई थी। आगे अब ये लोग घर पे आ जाते हैं और बातचीत चलता रहता है और कहता आई विश वी कुड गो टुगेदर। ये जो लेडी है ये बोल रही यार तुम लोग समुद्र में गए घूमने के लिए, काफी चीजें देखी, काश में हम लोग साथ चलते तो मजा आ जाता है ना। तो इस प्रकार से हम भी कर सकते हैं, आई विश वी कुड गो टुगेदर टू राजगीर, है ना, एंड एंजॉय एंड हैव फन, ऐसा होता ना। बोलता है आई विश आई कुड प्ले, काश में खेला होता, है ना। अब इसकी दादी कुछ क्वेश्चन पूछ रही है, बोली कि हाउ इज द स्पाइस शॉप गोइंग, तुम्हारे मसाले की दुकान कैसी चल रही है। तो ये जवाब देता है मैंने बंद कर दिया उस दुकान को, आई क्लोज डाउन दैट शॉप। अब दैट शॉप की जगह दैट कैफे भी बोल सकते हैं, दैट स्कूल भी बोल सकते हैं, दैट कोचिंग भी बोल सकते हैं, दैट बिजनेस भी बोल सकते हैं अगर आपको लगे तो। अब ये जवाब फिर पूछ रही है क्या तुमने बंद कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, तुम इंटरनेट कैफे खोल सकते हो, यू कैन ओपन एन इंटरनेट कैफे, तुम एक स्कूल खोल सकते हो, यू कैन ओपन एन स्कूल, सॉरी ए स्कूल। अब यहाँ से चेंज हो रहा है, कर द डे दैट स्टार्टेड आउट, है ना, जो दिन मेरी जिंदगी के खुशी के रूप में शुरू हुआ है ना, द डे दैट स्टार्टेड आउट एज द हैप्पीएस्ट डे, सबसे खुश दिन, द डे आई स्टार्टेड आउट एज द हैप्पीएस्ट डे, जो दिन मेरी जिंदगी की खुशी के रूप में शुरू हुआ था वो क्या हो गया, वो एक दुख भरे दिन में बदल गया, मैंने हैज टर्न इनटू, है ना, हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन, हैज टर्न, वही दिन बदल गया किस चीज में, इनटू अ रेनी डे, रेनी डे का मतलब होता है दुख वाले दिन, है ना, रेनी डे हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, मतलब इस सेंस में कि एक सूरज चमक रहा है दिन, और रेनी डे को हम लोग इंग्लिश में समझते हैं दुख वाला दिन, है ना, कीप द मनी फॉर रेनी डे भी बोलते हैं, पैसे बचा के रखो बुरे दिन के लिए। अब अगला इसका सेंटेंस क्या है, ये बोल रही है द मैन हुम आई ट्रस्टेड द मोस्ट, जिस आदमी को मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। अब देखो द मैन की जगह द गर्ल हुम आई ट्रस्टेड मोस्ट, जिस लड़की पे मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। द टीचर हुम आई ट्रस्टेड मोस्ट, जिस टीचर को मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। यहाँ पर चेंज कीजिएगा, आप किसी का द आदमी जानवर जो भी लिखना है लिख सकते हैं ना, द प्रिंसिपल हुम आई ट्रस्टेड मोस्ट, कॉमन नाउन आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोई भी, द कैप्टन हुम आई ट्रस्टेड मोस्ट विदाउट आस्किंग सिंगल एक्सप्लेनेशन, उस बिना कुछ पूछे हुए, मतलब मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं मांगा उससे, जो बोला मैं उसे एक्सेप्ट करते गई। तो मैंने ऐसे आदमी पे भरोसा किया ना, वो क्या हुआ, मुझे छोड़ा और चला गया, लेफ्ट मी एंड लेफ्ट, मुझे छोड़ा और लेफ्ट चला गया। आगे क्या बोलती हूँ, मुझे महसूस हुआ कि भाग ने कुछ और ही प्लान कर रखा है मेरे लिए, आई रियलाइज, मुझे महसूस हुआ कि फेट, फेट मैंने भाग, हैज अदर प्लान फॉर मी, कि फेट का कुछ अलग ही प्लान है मेरे लिए, है ना। आई रियलाइज दैट फादर हैज अदर प्लान फॉर मी, मैंने महसूस किया कि पापा मेरे लिए कुछ और ही प्लान के सोच के रखे हैं। मैंने सोचा कि हॉस्टल से लौटूंगी तो पापा कहेंगे कि तुम्हें दूसरी जगह एडमिशन करवा देता, लेकिन पापा तो शादी की बात कर रहे हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि माई फादर हैज अदर प्लान फॉर मी। चलिए क्या करिए, आई मे नॉट हैव हैड ए
हैप्पी एंडिंग, माने मेरा तो सपना हैप्पी माने खुश में नहीं रुका, मतलब कि होता है ना हैप्पी एंडिंग, जैसे हीरो हीरोइन जो लास्ट में मिल जाते हैं फिल्मों में उसको बोलते हैं हैप्पी एंडिंग हो गया, सभी लोग आके मिल जाते हैं, है ना? जिसमें सारे खास करके गोविंदा वाली फ़िल्मों में ऐसी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है। तो कहता है आई मे नॉट हैव हैड अ हैप्पी एंडिंग, कहता है मेरा तो हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ, लेकिन अब मैं काम कर रही हूँ कि दूसरे दुल्हन खुश रहे यानी उनका हैप्पी एंडिंग हो, है ना? तो ये बोल रही नाउ आई एम वर्किंग टू मेक, मैं काम कर रही हूँ किस लिए? मेक करने के लिए, बनाने के लिए, किसको? अदर ब्राइड्स हैप्पी, ताकि दूसरे जो दुल्हन है, ब्राइड में दुल्हन होते हैं, वो खुश रहें। एक तो मैं खुश नहीं हो पाई, दुल्हन नहीं बन पाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बने। राइट? आगे देखते हैं। ओह सॉरी, इसका हिंदी नहीं हो पाया। चलिए आज तक का इतना ही है, हम फिर कल मिलते हैं आगे की ओर। टिल देन गुड बाय, सी यू लेटर। और आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दूसरों को भी बताएं, और आपका एक लाइक मेरे लिए काफ़ी बड़ा इंकरेजमेंट होता है। थैंक यू।